खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। आमीन। आज का हमारा मज़मून है तौबा, रिपेंटेंस। आप सब ये जानते हैं कि मसीहत में तौबा करना, यीशु पर ईमान लाना, बपतिस्मा लेना और नए सिरे से मखलूक होना नहायत जरूरी है। इसी तरह तौबा करने से पहले तौबा के मतलब जान लेना भी नहायत जरूरी है, क्योंकि हर साल बहुत से लोग तौबा करते हैं मगर फल नहीं लाते। किताब मुकद्दस में लिखा है तौबा के मुआफिक फल लाओ। इसलिए तौबा के करने के बाद फल लाना जरूर है, मगर वो तमाम जिंदगियां जो बगैर सोचों की तब्दीली के, जो बगैर नए ख्यालों के और बगैर जिंदगी के तब्दील होने के तौबा करते हैं, अक्सर बेफल रह जाते हैं। जिस बात में आकर तौबा करने वाले फल नहीं लाते बल्कि वापस लौट जाते हैं। तौबा पर ज्यादा आशा कायम नहीं रहते और अपनी पिछली जिंदगी में फिर से लौट जाते हैं। अजीजों, तौबा जज्बात नहीं बल्कि ये एक फैसला है, डिसीजन है। इसलिए तौबा करने से पहले, फैसला लेने से पहले सोचना और समझना जरूर है। तौबा वापस लौटने का नाम है, गुनाह से मुंह मोड़ने का नाम है, मसीह यीशु में नई जिंदगी शुरू करने का नाम तौबा है। डिक्शनरी में रिपेंट या रिपेंटेंस की मीनिंग है टर्न फ्रॉम सिन, फील सॉरी फॉर समथिंग डन। यानी गुनाह से मुड़ना, गुनाह से मुंह मोड़कर खुदा की तरफ मुड़ना, अपने किए पर अफसोस करना, पछताना, खुद को मलामत करना, अपने को दुनिया से अलग करना। और अगर इसी तरह हम इब्रानी और यूनानी ज़बान में रिपेंटेंस की मीनिंग देखें तो तौबा का मतलब और भी वाज़े तौर पर नजर आता है। इसे और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यूनानी में रिपेंटेंस का मतलब है टू चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड अबाउट योर वे ऑफ लिविंग, चेंज योर माइंड अबाउट योर सिंफुल लाइफ। और अब्रानी में तौबा का मतलब है टू टर्न अराउंड, यानी मुड़ना, पलटना, अपनी गुनाहों भरी जिंदगी से मुंह मोड़ लेना। सोच बदल जाने के बाद वापस आने का फैसला करना ही तौबा है। यिर्मयाह 31 बाब 19 आयत में लिखा है, क्योंकि फिरने के बाद मैंने तौबा की। फिरने के बाद तौबा करना ही बिब्लिकली तौबा है। और लूका रसूल की इंजील में माइंड चेंज हो जाने के बाद वापस आने वाले बेटे की तमसील मौजूद है, जिसने फिरने के बाद तौबा की।
हम सब इस तमसील से बखूबी वाकिफ हैं। किस तरह छोटा बेटा अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर दूर दराज के मुल्क चला जाता है और वहां पर अपनी सारी दौलत अपने दोस्तों के साथ बदचल्ली में उड़ा देता है। और नौबत यहां तक पहुंचती है कि वो भूखा मरने लगता है और वो खाने के लिए लोगों से मांगता है, मगर कोई उसे खाने को नहीं देता। अजीजों, यही हालात उसके टर्निंग पॉइंट साबित हुए और लिखा है कि वो अपने होश में आया। लूका 15 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। और 17वीं आयत में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, इससे पहले गुनाह ने उसके जहन और उसकी आंखों को बंद कर रखा था। मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। और 18वीं आयत में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। सोचें बदलते ही मुझसे बेटा मुस्बत बातें सोच रहा है। ये सारी बातें वो अपने होश में आने के बाद अपने आप से कर रहा है। पहले बदी ने उसकी आंखों को और उसके जहन को बंद कर रखा था और गुनाह ही ने उसके और उसके बाप के दरमियान दूरी पैदा कर दी थी। मगर जब उसका जहन खुल गया और वो अपने सेंसेस में वापस आया तो उसे ये एहसास होने लगा कि वो गलत राह पर चला और उसने गलत फैसला किया। तब उसे अपने बाप का घर याद आता है, अपने बाप के घर की फरावानी याद आती है, उसे बाप का प्यार याद आता है, उसे बाप की मोहब्बत याद आती है और वो अपने गुनाहों पर अफसोस करता है, शर्मिंदा होता है, नादिम होता है और महसूस करता है कि उसने आसमान के खुदा का और अपने बाप का गुनाह किया है। असीसो, मुझ सब की सोचों में वाज़ेह तब्दीली ने उसे फैसला करने में मदद दी। और उसने अपनी सोचों को अमली जामा पहनाया। जब उसकी सोचें बदली तब उसने डिसाइड किया कि वो वापस अपने बाप के पास जाएगा। वो वापस जाकर अपने गुनाह का इकरार करेगा। वो बाप के पास जाकर उसकी खिदमत करेगा। वो बाप के साथ रहने के लिए तैयार है और अपने कदम अपने बाप के घर की तरफ बढ़ाता है कि अगर बाप ने मुझे बेटे की हैसियत कबूल ना किया तो भी मैं बाप के घर में रहूंगा एक मजदूर की हैसियत से। मैं कहूंगा, बाप मुझे मजदूरों जैसा कर ले, जैसे तेरे घर में और बहुत से मजदूर हैं, मुझे भी अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये हलीम होकर, ताबेदार होकर वापस आने की तस्वीर है।
मुसअब बेटे को हमेशा नाफरमान बेटे के तौर पर पेश किया जाता है, और यह सच है। वो घर से नाफरमान होकर ही निकला, मगर उसकी वापसी फर्माबरदार बेटे के तौर पर होती है। जब वो घर से निकला तो उसके अंदर घमंड था, और उसका घमंड, उसका प्राइड, उसकी दौलत और उसके दोस्त थे। मगर जब उसने वापस आने का फैसला किया तो वो हमें हम्बल नजर आता है, हलीम नजर आता है। वो खाकसार बन जाता है। पहले उसने बेटे के ऐसे से अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा और उसे दूर चला गया, मगर अब वो अपने बाप के पास जाना चाहता है। उसे एहसास हो गया है कि बाप के पास से दूर जाकर मैं मरने लगा हूं। अब उसकी खुशी बाप के साथ रहने में है। चाहे बेटे के तौर पे कबूल ना करे, मैं बाप के पास मजदूर की हैसियत से रहूंगा, लेकिन रहूंगा बाप के साथ। क्या सोच है और क्या फैसला है वापसी का। मुसअब बेटा उन तमाम बेटों के लिए मिसाल है जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से अपने आसमानी बाप से दूर चले गए हैं। उनके लिए अब भी वक्त है, वो सब के सब वापस लौट आए, उस राह से मुड़े जो हलाकत को पहुंचाती है, और उस राह पर आ जाए जो जिंदगी को पहुंचाती है। जिस तरह मुसअब बेटा वापस मुड़ा, उसी तरह वो जो दूर चले गए हैं वापस मुड़े। ऐसे से मुसअब बेटे का बाप हर रोज अपने बेटे की वापसी की राह देखता था। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी अपने तमाम बच्चों की राह देखता है जो उससे दूर चले गए हैं। वो उनकी वापसी का मुंतजर है। वो हर रोज उनकी राह देखता है। वो मेहरबानी करने के लिए तैयार है और मुंतजर है कि कब उसके बच्चे वापस लौटेंगे। यिर्मयाह 3 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, ऐ बरगश्ता फरजंदो वापिस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। अजीजों, जिस तरह मुसअब के आने पर उसके बाप ने उसे माफ कर दिया, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी उन सब को माफ कर देता है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसके पास आते हैं, जो अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके उसके पास आते हैं, जो नई जिंदगी में चलने के लिए नई सोचों के साथ वापस लौटते हैं। बाप उन सबको कबूल करता है और माफ करता है, जो पूरे दिल से ताइब होकर वापस लौटते हैं और अपने गुनाहों पर अफसोस करते और शर्मिंदा होते हैं और अपने गुनाहों का अपने बाप के ज़ोर, अपने खुदा के ज़ोर इकरार करते हैं और उससे कुछ नहीं छिपाते। बाप ऐसों को मुआफ करता है। अजीज़ों, जब भी इस जमीन पर कोई तौबा करता है तो आसमान पर बड़ी खुशी होती है। लूका 15 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने ज्यादा खुशी होती है। जिस तरह मुसअब का बाप अपने बेटे के आने पर खुशी से भर गया और दौड़कर उसको गले लगा लिया, उसी तरह हमारा आसमानी बाप भी आगे बढ़कर उनको गले लगा लेता है जो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। जब मुसअब का माइंड चेंज हुआ तो उसने अपने होशो हवास में वापसी का फैसला किया और अपनी सोचों को
अमली जामा पहनाते हुए वापस लौट आया। इसी तरह वापस आने वालों को फैसला करना है। अजीजों, वापस आने ही में उन सब की भलाई है जो अपने खुदा बाप से दूर चले गए हैं। और मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं कि वो अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपने बाप से सुलह कर ले, क्योंकि उनका बाप उनकी राह देखता है। ऐ खुदा के फर्जंदो, वापस लौट आओ, वापस आओ। खुदा से दूर जाने वालों, लौट आओ, ताकि आसमान पर तुम्हारे बायस ज्यादा खुशी हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। बस उन चीजों पर क्यों दिल लगाएं जो बाप की तरफ से नहीं? उन चीजों को क्यों देखें जो बाप की तरफ से नहीं? और उस राह पर क्यों चले जो बाप की नहीं? ऐसी सब खुशखबरी है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। दिस इज गुड न्यूज। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के सुनने के सबब से बरकत बख्शे और उन सबको जो दूर चले गए हैं वापस लौट आने की तौफीक बख्शे। मैं दुआ करता हूं खुदावंद वापस आने में उनकी रहनुमाई करे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और हां, आखिरी बात, टर्न टू हिम बिफोर ही इज रिटर्न। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत